शांति। वैसे तो कहते हैं कि कायदे में है फ़ायदा, लेकिन रावण के कायदे में हमें फ़ायदा नहीं हुआ। जब हम रावण के कायदे पे चले तो हमें नुकसान ही मिला, क्योंकि रावण का कायदा बेकायदा था, वो कायदे के विरुद्ध था। जो ईश्वर ने कायदे बनाए थे, जो भगवान ने कायदे बनाए थे, उन कायदों को तोड़कर एक अलग कायदा रावण ने बनाया। राम राज्य अर्थात सत्युग त्रेता में कायदा था पवित्रता, और रावण ने आकर सबसे पहले हमारी पवित्रता ही भंग करी। और जहाँ अपवित्रता है वहाँ दुख अशांति है, जहाँ पवित्रता है वहाँ पर सुख और शांति है। इसलिए बाबा ने कहा कि संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा आते हैं, जिसका यादगार शिव जयंती है। और बाबा आकर हमको कायदे सिखलाते हैं, अर्थात श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे सब विकर्म भस्म हो जाएंगे। ना दुख दो, ना दुख लो, सुख दो, सुख लो। अब जब हम बाबा की ये श्रीमत, ये कायदे सुनते हैं तो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जहाँ पर इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन आती है, व्यवहार में जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन कायदों पर चलना हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि 2500 वर्ष से हम रावण के कायदे अर्थात बेकायदे चलन चल रहे हैं। अब उसके लिए हम क्या करें जो हम अपने अंदर दैवी गुण धारण कर सकें और बाबा की श्रीमत पर चल सकें। तो जैसे आप देखते हैं कि जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो बचपन में हमें जो पाठ पढ़ाया जाता था, उस पाठ को पक्का करने के लिए हम बार बार उसको अपने अंदर दोहराते थे। दोहराने से वो पाठ पक्का होता। उसी तरह से बाबा की जो मुरली है, बाबा का जो ज्ञान है, बाबा की जो श्रीमत है, उसे हमें अपने अंदर दोहराना है, रिपीट करना है, जिसको बाबा कहते हैं मनन चिंतन। तो एक होता है मुरली को सुनना और दूसरा होता है मुरली का मनन चिंतन करना। तो जैसे जो आज की मुरली है, उसमें से हम कुछ पॉइंट्स ना, जैसे आज बाबा ने विशेष दैवी गुण धारण करने के लिए कहा कि किसी को तंग नहीं करना है, किसी को दुखी नहीं करना है, तो हम ये 2 बातें ही आज मुरली से अपने अंदर ले लें कि मुझे आज किसी को भी दुखी नहीं करना है, किसी को भी तंग नहीं करना है, और इसका ही अभ्यास करें। तो क्या होगा कि हमारा ये संस्कार पक्का हो जाएगा और हमारे अंदर दिव्यता, दैवी गुण आ जाएंगे, है ना। जिसको बाबा ने कहा कि ड्रामा में एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, एक के फीचर ना मिले दूसरे से। तो ये भी जैसे बाबा ने हमको एक ज्ञान का पॉइंट दिया, ड्रामा का ज्ञान, तो अगर इस ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे और अगर कोई हमें दुख देता भी है तो हम ये सोचें कि ड्रामा में इसका ये पार्ट था, इसने अपना ये पार्ट बजाया, लेकिन आज मुझे सारा दिन सुख देने का पार्ट बजाना है। कोई मुझे दुख भी दे, लेकिन आज मुझे डायरेक्टर ने कहा है कि आज सारा दिन आपको सुख देने का पार्ट बजाना है। तो नेचुरली हमारा वो अटेंशन रहेगा और हम धारणा मूर्त बनते चले जाएंगे, हमारे अंदर दैवी गुण आते चले जाएंगे। दूसरी बात जो बाबा ने आज वरदान में कही कि अपनी बुद्धि को खाली रखो। अब खाली किससे करना है?
अच्छी चीज़ों से तो खाली नहीं करना। बाबा ने क्या कहा, व्यर्थ से खाली करो। और उसकी बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। वो युक्ति ये बताई कि बाबा ने कहा कि जो बाबा की हम बच्चों को श्रीमत है, हमारी दिनचर्या में है कि रात को सोने से पहले जो भी हमारे अंदर व्यर्थ है वो व्यर्थ बाबा के हवाले करके लाइट होकर सोए। लेकिन क्या होता है, जो बाबा ने भी कहा कि हमारे अंदर कई बार रात को जब हम सोने जाते हैं तो थोड़ा अलबेलापन आ जाता है। तो अलबेलेपन में आने के कारण हम इधर उधर की बातें सोचने लग जाते हैं बेड पर जाते ही, और इधर उधर की बातें सोचते सोचते सो जाते हैं, और वो सब कॉन्शियस में चला जाता है और वो फिर हमारे स्वप्न फॉर्म में आता है। तो इसलिए बाबा ने ये हमको आज के वरदान में श्रीमत दी कि एक तो अपने अंदर जो भी है बाबा को चार्ट देकर सोए, और दूसरा बाबा ने कहा अकेले नहीं सोना, बाबा के साथ बाबा की गोद में सोना है। तो इसको भी आज हम प्रैक्टिस में लाएंगे और इसमें दृढ़ता लाएंगे। तो क्या होगा कि जो बाबा कहता है ना कि ब्राह्मणों की नींद भी सतो प्रधान, तो नींद को भी हम अपनी सफल कर सकेंगे। ओम शांति।